नजर आ रहा होगा, नौकरी दो या वीजा दो। ये अगली स्लाइड। ये मैंने शुरू वाले भी कुछ सेशंस में इस सर्वे का जिक्र किया था कि पाइड ने एक सर्वे किया है, बेसिक सर्वे। उसमें हम ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों से पूछ रहे हैं एज 15 इयर्स एंड अबव। उसमें एक हमारा सवाल था कि अगर आपको आज मौका दिया जाए, आपको कुछ करना नहीं है, अगर हम आपको मौका दें तो क्या आप मुल्क छोड़ के जाना चाहेंगे? आगे। ये उसके रिजल्ट्स थे। मतलब पूरी पॉपुलेशन देखें तो हाँ, मोर देन 1/3 जाना चाहता था। लेकिन आप इसमें जो पहला बार है लेफ्ट पे वो देखें, 15 to 24, उसमें आधे लोग जाना चाहते हैं। इससे भी अगर हम आगे जाएं तो हमने मेल और फीमेल को देखा। मेल्स जो हैं उसमें अराउंड 2/3 मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। ये वाली चीज़ फिर हमने पूछा कि जी क्यों जाना चाहते हैं आप मुल्क छोड़ के? मैं उस तरफ गई। उसके ये हमारे पास रिजल्ट्स आए। और ये कोई भी अब ये ना कहिएगा कि जी हमें बेसिक स्टैट्स में बताया गया था कि हर चीज़ 100 को प्लस करेगी अगर परसेंटेजेस हैं। एक जो बच्चा है वो एक से ज़्यादा वजह दे सकता था, इसलिए ये मल्टीपल रिस्पॉन्सेज हैं। सबसे बड़ी वजह जो हमें मिली, 88% यंग मेल्स ने कहा कि जी हमारे पास जॉब नहीं है, और अगर जॉब सपोज उनके पास थी भी तो वो इनकम उनको नहीं दे रही है कि जो उनको चाहिए थी। ये वाली हमारी जो फाइंडिंग थी वो हमने लिंक की, एक स्टडी हमने इससे पहले की थी लेबर फोर्स सर्वे यूज करके। इसमें अगर आप देखें कि ये वो अंडर 29 इयर्स के यंग बच्चे हैं जिनके पास एटलीस्ट ग्रेजुएट डिग्री है और वो अनएम्प्लॉयड है। टोटल अगर आप देखें तो 31%, फीमेल्स 66%, मेल्स 19%। ये जब हमने इसके रिजल्ट्स जो ये था कि जी मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं, ये जब हमने पब्लिक किए तो उन्हीं दिनों में एक ब्रिटिश काउंसिल की स्टडी आई और उन्होंने कहा कि जी पता नहीं अराउंड 25% या कुछ इस तरह जो हैं वो हैं यंग लोग जो मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। हमारी स्टडी ने कहा कि नहीं जी इससे बहुत ज़्यादा है। आप लोगों का जो रिस्पॉन्स आया उससे मुझे फीलिंग हुई कि मे बी इवन 60% जो है वो लोअर साइड पे है। अब आप लोगों से अच्छा एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि इस सेशन में हम कोई हल पेश करने नहीं जा रहे। अगर आप कहें कि हाँ जी हमारे पास नौकरी नहीं है, हमें नौकरी दो, हम आपसे यही सवाल करने आ रहे हैं कि क्या होगा। ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है कि आप लोग मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम ये भी अच्छी बात नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है। इसको कैसे फिक्स किया जाए और इवन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? एंड आई वुड लाइक के डॉक्टर नदीम और फ़हीम कहाँ गया? फ़हीम, आप लोग मुझे स्टेज पे ज्वाइन कर लें। अच्छा, जिस बच्चे ने बात करनी है वो वहाँ से हाथ खड़ा करेगा, वहाँ से चल के यहाँ आएगा कि सब उसको देखें, बहुत क्विकली अपनी बात करेगा और वापस जाएगा। जिस जिस बच्चे ने बोलना है वो यहाँ और इन वाले स्टेयर्स के सामने आता जाए। नहीं ना यार, वो है माइक्स दो। नहीं नहीं, नायब आपने एक चीज पॉइंट आउट नहीं की, वो दूसरी वजह जो थी वो ये थी कि अच्छा, दूसरी वजह ये थी कि वी गेट नो रिस्पेक्ट। जी बच्चों ने ये भी कहा हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलता। अब बच्चों से ये पूछना है कि आप लोग क्या चाहते हैं, आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे तो लग रहा है ये बच्चे बहुत रजे हुए, इनको नौकरी नहीं चाहिए। बाहर बैठे खाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। इन लोगों को भूख है नौकरी की कि नहीं? और नौकरी चाहिए इनमें से। आप लोग से कितना वीजा चाहते हैं? कौन बाहर जाना चाहता है? अगर आपको आज वीजा दिया जाए, हाथ खड़ा करें। आके बात करें, फिर बताएं क्यों चले आएगा? फिर कोई नहीं। जो जो बात करना चाहता है आगे बताए। आपको नौकरी चाहिए, वीजा चाहिए, क्या चाहिए?
क्या चाहते हैं मुल्क में होना, कि आपको खुशहाली हो, आप करें? आ जाए, सामने आ जाए, लाइन लगा ले। आप लोग अपने पास। उठ के आ जाए, वहां से हाथ ना खड़ा करें, देखें, हाथ ना खड़ा करें, आगे आ जाए। हाथ नहीं खड़ा करना, यहाँ से नजर भी कम आता है, पीछे वाले तो बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं। इन वाली स्टेयर्स के पास और उन वाली स्टेयर्स के पास वो बच्चे। अच्छा चलो, यहाँ पर लाइन अप कर लो, बहुत ज्यादा स्टेज पे है, लेकिन चार चार। Assalamu alaikum. This is Adnan and professionally I am mechanical engineer. अच्छा, मेरा जो यहाँ पे सवाल है वो ये है कि जो जॉब्स हैं प्रोफेशनली इंडस्ट्री में बहुत कम है। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर मैं जॉब भी करता हूँ और मैं फ्रीलांसर भी हूँ। इतना मैं जॉब से नहीं कमाता हूँ जितना मैं फ्रीलांसिंग से कमा लेता हूँ। तो मेरा कंसर्न ये है कि एक तो पाकिस्तान में जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह का टैलेंट है, उस तरह के जॉब्स नहीं हैं। तो अगर हमें बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो हमें जाना चाहिए। मेरा ये कंसर्न ये है। बाकी हर एक इंडिविजुअल का जो कंसर्न है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये है कि मैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जाता भी हूँ, काम भी करता हूँ, ठीक है। और ये होता है कि दो चीज़ें हैं जो मतलब जो चीज़ें मैंने फील की हैं। एक तो जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है वो अप टू डेट नहीं है, टेक्नोलॉजी का वहाँ पे यूज़ नहीं है, वहाँ पे जो कंटेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो नहीं है जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली यूज़ किए जा रहे हैं। तो मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि काम कर रही हैं एजुकेशन में, जिस तरह ये लम्स है, IBA है, UMT है, और मैं खुद UET से ग्रेजुएट हूँ। तो मतलब मैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बाकी जो प्रोफेसर्स हैं या बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि कम अज़ कम आप लोग अपना जो कंटेंट है इस तरह का डेवलप करें कि इंडस्ट्री की नीड को आप लोग आइडेंटिफाई करें। जब तक आप यूनिवर्सिटीज़ की नीड्स को और इंडस्ट्री की नीड को मीट नहीं करेंगे, हम अपनी इंडस्ट्री को और हम अपने यूथ को हम एक स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं लेके आ सकते हैं। अब काफ़ी ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ तैयब रहमान फ्रॉम कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर। और मेरा जो डिपार्टमेंट है वो इकोनॉमिक्स है और 4th सेमेस्टर। मैं अपनी स्टडी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं पढ़ के आगे कुछ ना कुछ बिज़नेस वगैरह करूँगा, क्योंकि हम मेरे जो अजदाद हैं, माई फोर फादर्स वर बिजनेसमैन। ड्यू टू सर्टन रीज़न हम लोगों को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने अपना बिज़नेस खो दिया। तो उसके बाद वो चले गए साउथ अफ्रीका, मेरे बाबा। अब वो वहाँ पे 3 साल रहे, बहुत सी मुश्किलात के साथ उन्होंने वो अपने जो 3.5 साल गुजारे। और फिर वहाँ पे उनके ऊपर एक अटैक हुआ जो कि साउथ अफ्रीका में बहुत ख़तरनाक उस वक्त कंट्री था। वहाँ पे जो है वो अटैक्स होते हैं, उसकी वजह से मेरे बाबा वापस आ गए। अब मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरे बाबा और मेरी मामा जो हैं वो दोनों इंडस्ट्रियल वर्कर हैं। तो मैं ये बात बहुत बुरी समझता हूँ कि आप जो है एक इंडस्ट्री के अंदर ही जुड़े रहें, फिर उसके बाद आपको इंडस्ट्रीज़ करती क्या हैं, वो आपको अपना ग़ुलाम बना लेती हैं। भाई आपने एक नौकरी कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 25,000 रुपये की, तो वो आपको ये कहते हैं कि हम आपको घर ऑफ़र कर देते हैं रहने के लिए। अब आपको उन्होंने घर तो ऑफ़र कर दिया रहने के लिए, अब अगर आपने अपनी मनमानी की है तो वो आपको इस बात पर डरा देते हैं कि हम आपको निकाल देंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग रादर देन फोकसिंग के आप जो हैं वो क्या नाम है कोई नौकरी वगैरह करें। हमारा मुल्क जो वो तरक्की पजीर मुल्क है, हम इसको डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए अपनी जो प्रोडक्शन है, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमें उसको उठाना है। और अगर सब सर मैं नौकरी नहीं कर रहा। नहीं करते ना, तो बस फिर क्या? मैडम आप बताइए, आए कोई और ऊपर आ सकता है कि नहीं, या बच्चे डरते हैं बोलने से? हेलो, कोई शेर है जो बोलेगा? आइए आइए, सारे बेचारे कमजोर हैं, बच्चे बोल भी नहीं सकते, रोटी खा के सो गए हैं। आइए आइए, जान दिखाएं, कोई औरत बोलेगी कि नहीं? फिर क्या, आइए ऊपर आए, ऊपर आए, पीछे ना बैठे। कम ऑन कम ऑन। बात सुने, ये आपको चैलेंज कर रहे हैं, ये आपको गुस्सा दिला रहे हैं। आपने उन्हें बताना है कि ये अक्सर एक टर्म बोलते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं कागजी बच्चे हैं या फौलादी बच्चे हैं। तो आप लोगों ने प्रूव करना है कि आप फौलादी बच्चे हैं। ये सिस्टम का मसला है कि आप लोग यहाँ जा रहे हो। प्लीज आके बताओ।
अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. I am Waiza, student of MS Health Psychology from LCWU. So being a psychologist, पाकिस्तान में काफ़ी इश्यूज हैं. सबसे बड़ा मसला साइकोलॉजिस्ट का पाकिस्तान में आ जाता है रजिस्ट्रेशन का. So मुझे रजिस्टर्ड होने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान के थ्रू करती हूँ तो मुझे वहाँ जाके दोबारा से रजिस्ट्रेशन के एग्जाम्स देने पड़ेंगे एंड इट्स रियली कम्प्लेक्स प्रोसेस. तो मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए मैं पाकिस्तान में रहना चाहती थी, लेकिन इतना कुछ रिफॉर्म्स करनी है, मैं किस किस को रिफॉर्म करूँ. सो फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फॉर अदर थिंग्स आई हैव टू गो for foreign countries and study there and then get a job there, ताकि मैं पाकिस्तान आके, क्योंकि पाकिस्तान नीड्स साइकोलॉजिस्ट. आई स्टडी साइकोलॉजी बिकॉज ऑफ दिस, बट यहाँ पे कोई प्रोसेस ही नहीं रजिस्ट्रेशन का. सो दैट्स वाई. थैंक यू. Assalamu alaikum. My name is Abdullah and I'm from the University of Lahore. I'm not graduated. I'm from last semester. तो मेरा बेसिकली जोन सा एक पॉइंट है कि पाकिस्तान में रहते हुए हम जॉब करने के लिए एग्री तो करते हैं, लेकिन उसके साथ एक चीज़ हम नोट करती हैं कि जॉब हमारी रिस्पेक्ट को कोई इफेक्ट ना करे. बट उसी ग्रेजुएशन के साथ, उसी स्टडी के साथ, क्वालिफिकेशन के साथ हम बहुत लो ग्रेड की जॉब करने के लिए एग्री कर लेते हैं फॉरेनर्स में जाके. तो मेरा पॉइंट ये है, मैं हमेशा प्रीफर करूँगा कि पाकिस्तान में रहते हुए जॉब करनी चाहिए. उसकी रीज़न ये है कि अगर पाकिस्तान में मैं 50,000 भी अर्न करूँ, बाहर जाके मैं 150,000 अर्न कर रहा हूँ. बट द थिंग इज़, अगर मैं वहाँ पे डॉलर्स में कमा रहा हूँ तो मैंने वहाँ पे डॉलर्स में ही उसको पे करना है, रुपीज़ में उसको पे मैंने नहीं करना वहाँ पे. द थिंग इज़, जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, दे नाउ अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो फिर आप यहीं रहना चाहते हैं? जी, आप यहीं रहना चाहते हैं? यही बस ठीक है. बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ऐसा मैं pay करना अपॉर्चुनिटी चाहता हूँ कॉस्ट. उसको. तो आपको यहाँ मैडम ने जो किया है कि आपको 30 साल की उम्र तक नौकरी नहीं मिलेगी, और जब नौकरी मिलेगी आपको ग्रेड 70 की नौकरी मिलेगी और वहीं रखा जाएगा आपको सारी जिंदगी. सर ऑब्वियसली मैं इस चीज़ बस. पे जो है ना वो फील नहीं करूँगा. बंदा आराम आराम से ही स्टेप्स बेस्ट. बस ठीक है. गुड गुड. ये पाकिस्तान का कंजर्वेटिव माशाल्लाह वो बशिंदा है जो Thank you कहता so much. तरक्की नहीं चाहिए, मैं यहीं रहूंगा. जी आगे चलिए. 8% नहीं भी जाना चाहते, ये उन 38% में है. ठीक है, जो तरक्की नहीं चाहते. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम शम्स लियाकत है. मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एमएससी 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट भी हूँ. एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मेरी डिग्री है और रिसेंटली मेरी ग्रेड 17 में जॉब हुई है सर. लेकिन मैं 3 महीने हुए हैं अभी मेरी जॉब को और मैं इंतहाई अनसेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ वहाँ पे. उसकी वजह यह है कि टीचर्स के पर्सनल क्लैशेस एचईडी डिपार्टमेंट के, और इसके बाद वहाँ पे मुझे कोई ग्रोइंग इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से मैं 3 महीनों में ही ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक कुंद ज़हन सा बच्चा बन गया हूँ. तो मैं अगर अब भी मुझे मौका मिले तो मैं यही चाहूँगा कि अब्रॉड जाऊँ, वहाँ पे जाके स्टडी करूँ और कुछ नया सीखूँ. तो इसलिए मैं बाहर जाना ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है. आगे चलें जी. अस्सलाम वालेकुम. मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ और एक अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म रन कर रहा हूँ. डॉक्टर साहब, पाकिस्तान से कोई बच्चा भी बाहर नहीं जाना चाहता, किसी का भी दिल नहीं करता अपना घर छोड़ने को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस या स्टेट क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है इन बच्चों को यहाँ में. ठीक है, आप ये देखें, हेल्थ हमें नहीं मिल रही, एजुकेशन हमें नहीं मिल रही. अगर एजुकेशन 4,000 बच्चों को मिल रही है जो कि अमीर तरीन तबके के हैं, और वो ही इस पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रहे हैं. मरीम नवाज़ के लिए लॉ अलहदा है, मेरे लिए लॉ अलहदा, आपके ताल्लुक है तो आपके लॉ अलहदा है. जिस दिन स्टेट इन बच्चों को एक मेरिट पे तालीम देगी, एक निसाब का एजुकेशन होगी, कोई बच्चा बाहर अपना घर छोड़ कर नहीं जाना चाहता. बहुत आला जी, बहुत आला जी. देखिए, एक बात मैं पहले कह दूं, ये कहना घर छोड़ के जाना गलत बात है, ये भी बिल्कुल गलत है. पूरी दुनिया घर छोड़ के गई है तो कुछ हम बने हैं. मोहम्मद बिन कासिम भी घर छोड़ के गया तो सिंध फतह किया. तो घर छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है. ये कि घर बैठ के माँ के लाडले पराठे खाते रहे, वो भी आई एम सॉरी, दैट्स नॉट डेवलपमेंट. क्यों जी? कितने माँ के लाडले आज सुबह पराठे खा के आए हैं? हाँ, तो माँ के लाडले तरक्की नहीं करते, तरक्की करते मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग जो निकलते हैं घोड़े पे करने के. दिस इज़ अब्दुल रहमान फ्रॉम आइडियाज़. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कमेंट करना चाहूँगा कि 2 दफ़ा पाकिस्तान की तकसीम हुई, एक दफ़ा इंडिया बना और दूसरी दफ़ा बांग्लादेश. दोनों ही दफ़ा मैं पाकिस्तान में रह गया हूँ. एंड
मेरा ख्याल आप पैदा भी नहीं हुए थे. And the only drainage system working perfectly in Pakistan is a brain drain. Perhaps NDMA is not working on it. तो मैं ये कहूँगा कि वीज़ा क्यों चाहिए? यहाँ पे तो कोई वेल डिफाइंड लिविंग स्टैंडर्ड ही नहीं या कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं है. नदीम साहब, अगर यहाँ कोई वेल डिफाइंड सिस्टम या रूल ऑफ लॉ हो तो मैं इनको अकेला ही काफ़ी हूँ. दूसरा, ये भाई साहब कह रहे थे कि बाहर नहीं जाना चाहिए, तो मुझे अगर 7 दफ़ा पैदा होने का मौका मिलता तो मैं ऑस्ट्रिया में ही पैदा होता. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उसामा और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, बिजनेसमैन हूँ. और मैं समझता हूँ हमें पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए. देखें, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बहुत अच्छा है. देखें, मैं समझता हूँ कि जब एक तंदूर वाले का बेटा है ना, वो अपनी एजुकेशन मुकम्मल करके उस तंदूर को एक होटल बना सकता है. और मैं समझता हूँ हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी है और हमें इसको प्रमोट करना चाहिए. थैंक यू सो मच. One satisfied customer, माशाल्लाह माशाल्लाह. Good. अस्सलाम वालेकुम. दिस इज़ मुनीब फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट. सर, अगर हमें आप वीज़ा देंगे या जॉब देंगे, उसके लिए हमें डिग्री चाहिए. और दुनिया के अगर हम आखिर तक सर्वाइव करना चाहते हैं, हमारे लिए जॉब सफिशिएंट नहीं है. हमें अभी जो ज़रूरत है ना, वो है स्किल की. अगर हमारे पास कोई ऐसा स्किल होगा, जैसे कि अभी आप किसी भी बड़ी कंपनी को निकाल लें, अमेज़ॉन को, फेसबुक को, किसी को निकाल लें, उन्होंने एक ह्यूज परसेंटेज के अंदर ना अपने एम्प्लॉयज़ को फारिग किया है. तो आगे आप अगर पढ़ेंगे, यूएन का एजेंडा 21 पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आगे जो जॉब्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाएंगी और उसका मेरिट बहुत ऊपर चले जाएगा. तो अगर सब यही चाहते हैं कि जॉब आपको मिले या आपको वीज़ा मिले, बाहर जाके भी आपने अल्टीमेटली जॉब ही करनी है, तो आपको जॉब तो नहीं मिलेगी. अगर आपके पास कोई स्किल है, इन कमिंग डेज आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी आनी चाहिए लाजमी. क्रिप्टो, फॉरेक्स, आपके पास बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप काम कर सकते हैं. बाकी करने वाले पाकिस्तान के अंदर रह के भी बहुत कुछ करते हैं, और जिन्होंने नहीं करना वो बाहर जाके भी कुछ नहीं करते. गुड जॉब. और लास्टली सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेच्योरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है. वो भी दोस्त मेरे थोड़े से बदतमीज़ हैं, वो कह रहे थे कि ना जॉब दो, ना हमें इधर वीज़ा दो, हमें रिश्ता दो, हम खुद ही ठीक हो जाएंगे. अब आपको पता चला पॉपुलेशन क्यों नहीं कंट्रोल होती. ये कौम सारी रिश्ते के पीछे भाग रही है. कोई तरक्की नहीं चाहिए, सिर्फ रिश्ता चाहिए, खत्म होगी बात यार. मतलब ये क्या चिंपैंजी नेशन है, क्या है? Assalamu alaikum. This is Farida. I am an MPhil scholar from University of Education. Basically मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि जहाँ तक ये वीज़ा का और नौकरी का ताल्लुक है, बाहर जाना है तो वहाँ पे भी एक तरह से नौकरी ही करनी है. इतनी तो इन्वेस्टमेंट हम लोगों के पास है नहीं कि बाहर जाके अपना सेटअप स्टार्ट कर देंगे. तो बेसिकली यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको थोड़ा सा डेवलप करने की ज़रूरत है. क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम लोगों को चीज़ें सिखाई जाती हैं, मतलब जो भी बुक्स पढ़ा दी गई, करिकुलम पढ़ा दिया गया, अब जैसे मैं इकोनॉमिक्स में जो चीज़ें पढ़ रही हूँ, मुझे प्रैक्टिकली उस चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आता. एज़ फार एज हम अगर रिसर्च भी करते हैं तो हमें रिसर्च भी ये कहकर करवाई जाती है कि बस ये जस्ट आपका ग्रेड को अपग्रेड करने के लिए है, आपका CGPA बेहतर करने के लिए है, बस आपको डिग्री मिल जाएगी, दैट्स इट. वो हमारी रिसर्च तो बेसिकली इसलिए करनी चाहिए ना कि आपकी फर्दर आप पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करो, अपनी गवर्नमेंट के लिए कोई पॉलिसीज़ बनाओ. तो बेहतर यही है कि आप अपना एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा बेहतर करें, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में है. तो यही एक सूरत हाल है कि आप अपने कंट्री के अंदर रहते हुए ही कुछ बेहतर कर सकते हैं. बाकी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है. कि आप अगर अपनी कंट्री के लिए कुछ नहीं करना चाह रहे तो बाहर जाके क्या करेंगे? नथिंग. तो बेहतर यही है कि आप अपने मुल्क में रहें, अच्छा काम करें, अच्छा पढ़ें, कोई स्किल्स हासिल करें. थैंक यू. बहुत आला जी, बहुत. अस्सलाम वालेकुम. My name is Misbah. I have done my MSc from PIDE and now I am doing MPhil from Sargodha University. My question is from sir, like why we talk about giving, like why don't we talk about doing businesses, creating jobs? Like हम अपने youth को ये क्यों कहते हैं कि पढ़ो नौकरी करने के लिए? हम ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं डेवलप करते कि पढ़ लो, कल को कोई बिजनेस भी कर लेना या कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेना? लाइक व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज हियर, लाइक पढ़ो और फिर जॉब करो या फिर जॉब के लिए बाहर चले जाओ. दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू मैम एज वेल, बिकॉज
आई हैव डन माई MSc फ्रॉम पाइड। हमारे टीचर होते थे सर अयाज माइक्रो पढ़ाते थे, तो उनका पॉइंट यही था, उन्हीं से मैंने सीखा कि बेटा आप लोग इकोनॉमिस्ट हो, स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हो, तो आप लोग जॉब सीकिंग क्यों करते हो? वाई डोंट वी लाइक के हम आपने जवाब दे दिया कि एटलीस्ट पाइड अपने बच्चों को ये नहीं सिखाता कि पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढनी है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनेद इजाज़ है और आई एम डूइंग BBA फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। मैं ये कहूँगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, मैं कर तो BBA रहा हूँ और BBA वालों को, बिज़नेस वालों को स्पेशली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो नौकरी से होता है। तो मैं ये कहूँगा कि मेरा एजुकेशन सिस्टम जो मुझे सिखा रहा है, मुझे बिज़नेस करने के सिवा सब कुछ सिखा रहा है। मैं सीखना बिज़नेस चाह रहा हूँ और मुझे सिखा रहा है कि आया कि आपने नौकरी किस तरह करनी है। आई वॉन्ट टू गो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इस गुलाम सोच से आज़ादी चाहिए। मुझे ये जो नौकरी करने का हुनर सिखाया जा रहा है, मुझे वो हुनर नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू डू माई ओन बिजनेस और मुझे इस जो नौकरी अच्छा, बात सुने, मैंने आपकी बात सुन ली, आप बिजनेस करना चाहते हैं। यस सर। आप दिन में 12 घंटे काम कर सकते हैं? यस सर, आई कैन। 18 घंटे? यस आई एम डूइंग। आप सारी रात सोए बगैर काम कर सकते हैं? सर आई एम ग्राफिक डिजाइनर एंड आई एम डूइंग। यहाँ जितने बच्चे हैं, मैंने देखा 2 घंटे की लंच ब्रेक ली है। क्या वर्क है बेटा आप लोगों की, बताइए। आइए, जिसकी वर्क हैबिट पे को बताना चाहता है बताइए। सर आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग और मैं 24 घंटे भी, मुझे रात को भी कोई मैसेज आता है, मेरे मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलता है, मैं उसको रात 12 बजे बैठकर भी उस पे काम करता हूँ, बिकॉज आई वांट कि मैं गुलाम सोच से आज़ादी चाहूँ। गुड जॉब, चलें इसको पास ऑन कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा स्टडी से बिल्कुल मन हट गया है और मैं यूट्यूब पे काम करके डॉलर कमा रहा हूँ। इस टाइम मेरे तकरीबन 3.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं और फेसबुक और यूट्यूब से मैं अच्छे खासे डॉलर अर्न कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं यही कहूँगा, बेशक पाकिस्तान में रहें या बाहर रहें, बट अपनी सोच इतनी बेहतर रखें कि हमने पाकिस्तान के अंदर डॉलर लेके आना है। एक बड़ी प्यारी कैची लाइन लिखी हुई थी, भाई रुपये का नोट था और लिखा हुआ था मैं बड़ा होकर डॉलर बनूंगा। तो हम सब डॉलर कमाएंगे, डॉलर पाकिस्तान में लेके आएंगे और आप लोग जो भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में आपको किसी ने कोई भी ना ऊपर लेके आएगा, ना कोई यूनिवर्सिटी आपको जॉब ऑफर करेगी, आपने अपने लिए खुद करना है। यूट्यूबर साहब, आप दिन में कितने घंटे काम करते हैं? मैं सिर्फ 1 घंटे वीडियो बनाता हूँ, हफ्ते में 3 वीडियोस बनाता हूँ और अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ। 3 घंटे बस? जी, 3 घंटे पूरे हफ्ते में। माशाल्लाह, आप सरकारी अफसरी लेंगे ना, क्योंकि वो 3 घंटे बिल्कुल नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा। सरकारी अफसरी है ना आप? मेरे अब्बू सरकारी मुलाजिम है, पर मैं उनसे बिल्कुल इख्तिलाफ करता हूँ। मैं कहता हूँ सारी जिंदगी इधर नहीं रहना, पूरी दुनिया में जाएंगे, इस पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और इंशाल्लाह डॉलर्स को पाकिस्तान में लेके आएंगे। थैंक यू। जी, मेरा नाम नवाज़ है और मुझे तो बाहर जाने की कोई इतनी भूख नहीं है, लेकिन मेरे आने का यह मकसद सिर्फ ये था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं इन यंगस्टर्स के साथ और मैं ये साबित करूं कि जो इनकी मायूसी और जो यहाँ से जाना चाहते हैं, ये बिल्कुल इनकी जायज़ सोच है, ये गलत नहीं सोच रहे। मैं पाकिस्तान से वो एजुकेशन हासिल की कि इस वक्त सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी पे नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में उस डिपार्टमेंट का हाईएस्ट मेरिट होता था जहाँ से मैं पढ़ा, पंजाब, यहाँ से पाकिस्तान से। यहाँ से पढ़ने के बाद फिर दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज, मैं वहाँ जाके पढ़ा और वहाँ पे फिर मैं तवील अरसा रह गया और मेरे सामने दुनिया खुली थी। ख़ास तौर पे 2 ऑफ़र्स तो मेरे पास ठोस मौजूद थी, एक फ़्रांस जाने की, एक कनाडा जाने की और यूके में तो मैं था ही था। मैंने सारी वो रिजेक्ट की और सिर्फ एक बेवकूफ़ाना बात मेरे जहन में थी, एक बेवकूफ़ाना। मैं एडमिट कर रहा हूँ कि मैं एक बेवकूफ़ आदमी हूँ। अगर मैं बेवकूफ़ ना होता तो आप लोगों के सामने ना खड़ा होता। अपनी बेवकूफ़ी मेरी बात मेरे जहन में ये थी कि मैंने पाकिस्तान जाके पाकिस्तान की खिदमत करनी है एंड आई एम गोइंग टू हेल्प टू मेक दिस कंट्री द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये मेरी सोच थी। मैं वापस आया और यहाँ मैं आके जो देखा, जब मैं गया तो साफ जाहिर है आई वाज अ यंगस्टर और मेरा इस मुआशरे के साथ इंटरेक्शन बड़ा लिमिटेड था, तो इस वजह से मैं इसको सही समझता नहीं था, इसलिए मैं ऑप्टिमिस्टिक था इसके बारे में और मैं वापस आया। अब जब यहाँ आके देखा तो मैं अपने अल्फाज में तबसरा करूँ तो हो, यहाँ पे फतवे जारी करने वाले बहुत होते हैं, मैं अपने अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं एक साबका हुक्मरान के अल्फाज इस्तेमाल करूँगा जो 11 साल तक हुक्मरानी करता रहा। उसने कहा था
पाकिस्तान का तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यही फैक्ट है। ये यंगस्टर्स, मैं देखता हूं मेरे दिल खून के आंसू रोता है। इन नौजवानों को अगर डिवाइड किया जाए तो सिर्फ दो ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप जो इस मुल्क से भागना चाहता है और दूसरा ग्रुप जो CSS करना चाहता है। और मैं कसम खुदा पाक की कह सकता हूं, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसकी नौजवान नस्ल या भागना चाहे या ब्यूरोक्रेट बनना चाहे। मुझे किसी मुल्क की मिसाल दे दें जिन्होंने तरक्की की है कि उनकी नौजवान नस्ल वहां से या तो भागी हो या फिर ब्यूरोक्रेट बनी हो। क्या कोई ऐसा मुल्क है कि जिसकी कहो कि फलां मुल्क की किस्मत बदल गई क्योंकि वहां की ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी थी? नो, रबिश। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, मिसाल के तौर पे वहां पे बाहर, जिनकी बाहर की मिसालें ये जहां ये जाना चाहते हैं, वहां एक शख्स जो झाड़ू देता है उसका बेटा पॉलिटिक्स में दिलचस्पी उसकी पैदा हो जाती है। इट इज एज सिंपल इज दैट कि अपने इलाके की हफ्तावार जो मीटिंग है उस सियासी पार्टी की जिसको आप पसंद करते हैं उसमें जाना शुरू कर दें। वहां से आप काउंसलर और यूनियन काउंसिल का चेयरमैन और मेयर और फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। सादिक खान सामने है, सादिक खान सामने है जी, बस ड्राइवर का बेटा है। किस? हाँ, सादिक खान, बस सादिक कंडक्टर का खान बेटा की है। एग्जांपल मैंने पिछले सेशन में जॉन मेजर की एग्जांपल दी थी। सादिक खान तो भी सिर्फ मेयर बना है ना। जॉन मेजर, मैं वहां उस वक्त यूके में था जब उससे किसी ने इंटरव्यू में पूछा, टीवी में इंटरव्यू दे रहा है, कि आपने कितने ए लेवल्स किए हैं? उसने कहा मुझे याद नहीं। उससे पूछा गया आपके ओ लेवल्स कितने हैं? उसने कहा था मैं यकीनन आपको बताऊंगा लेकिन सोच के। द रीजन वाज सिंपल, उस गरीब के पास तो एजुकेशन ही नहीं थी। उसके बाप का उस जमाने में कोई घर नहीं था, सिर्फ ये जो सर्कस होते हैं ना उसमें उसका बाप काम करता था और उनका कोई घर नहीं था। जहां सर्कस गई वहां टेंट लगा के, जिसे हम अपनी जुबान में जुग्गी कहते हैं, पाकिस्तानी जुबान में वो जुग्गी यानी टेंट लगा के वहां उनकी खानदान वहां चंद दिन गुजारा करता था। फिर सर्कस आगे चली गई। वो उस बंदे को दिलचस्पी पैदा हुई। बहुत शुक्रिया, वेरी गुड थॉट्स, वेरी गुड। कहने का मतलब ये है कि जो ये मायूस हैं, बिल्कुल ये सारे ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे कोई ठीक चीज है ही नहीं। लो जी, मैं इतने तजर्बा रखने के बावजूद, when the world was open to me, तो आप आज करते भी क्या? मेरा दिमाग कहता है यहाँ से भाग जाओ। आप करते क्या हैं? मेरा दिल कहता है कि नहीं, मेरा दिल नहीं मुझे जाने अच्छा, देता। मुझे बताएं आप करते मेरे क्या दिल हैं? ने मुझसे गलतियां करवाई हैं। हाँ। What do you do? आप करते क्या हैं? आजकल स्क्रिप्ट राइटर हूँ, एडवर्टाइजमेंट्स की स्क्रिप्ट लिखता हूँ जो टीवी पे और अखबारात में जो इश्तिहारात आते हैं उनका स्क्रिप्ट लिखता हूँ। दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। कुछ और भी साइड साथ मैं बहुत कर लेता हूँ। लाइए जी, आगे चलें जी, आगे चलें। बहुत शुक्रिया जी, वेरी गुड, बिग लॉन्ग हैंड जी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद इफ्तिखार एंड आई एम जस्ट डूइंग BSc इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 6। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाया जाता है या जो नोट्स हैं वो टाइम टू टाइम अपडेटेड नहीं है, या जो हमें फिगर्स एंड फैक्ट्स वहाँ पे दिखाए जाते हैं या जो सर्वेज होते हैं वो या तो USA के होते हैं या फॉरेन कंट्रीज़ के होते हैं। तो हमें नोट्स के अंदर पाकिस्तान के सर्वेज और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि हमें पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उनका पता चल सके और उनको किस तरह से मोटिवेट करना है। तो इसलिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ ताकि टू गेट मोर नॉलेज एंड पाकिस्तान के लिए आके कुछ कर सकूँ। वेरी गुड, वेरी गुड जी। आइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मज़हर इकबाल है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ। मेरा 5th सेमेस्टर है, BSc इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं जो मिस्टर भी बात कर रहे थे, जो मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएट किया है, मतलब जो कुछ भी किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब उन्होंने बात की कि जो मेजोरिटी है ना हमारी वो बाहर जाना चाहती है या फिर CSS करना चाहती है। तो ऑब्वियसली मैं भी CSS को प्रेफर करूँगा एज़ कम्पेयर टू, मतलब अगर मुझे वीज़ा मिले मैं बाहर चला जाऊँ या मतलब जो भी है। तो CSS मतलब लिटरली मैं मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो जब तक आपके पास पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो आप मतलब किसी भी कंट्री में उसको आप उसकी डेवलपमेंट में अपना मतलब अपना उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, बीइंग अ मीडियोकर।
तो जब आप किसी भी लाइन में खड़े होते हो या मतलब कुछ भी करते हो तो आपको मतलब लाइक के मतलब अगर आप सिंपल कपड़े पहन के जाओ मतलब कुछ भी क्लॉथिंग करके जाओ आपसे उनका बिहेव टोटली चेंज होता है, ठीक है? मतलब आपको And the next पावर day- चाहिए, आपको पावर चाहिए, पावर के बगैर इस मुल्क में जिंदगी कोई नहीं, ठीक है ना? Obviously power. कोई जिंदगी नहीं है, तो सिविल सर्विस का इम्तिहान दें, पावर लें। सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं मतलब लिटरली मैं अभी मैं जॉब भी कर रहा हूँ विद माई स्टडी, आई एम डूइंग माई जॉब। तो मैंने मतलब लिटरली अभी थर्सडे की बात है नॉर्मली, तो मैंने देखा कि मतलब वहाँ पे ना आईजी आए हुए थे, हाँ सॉरी बरकत मार्केट में आईजी आए हुए हैं, ठीक है? तो वहाँ से मतलब जो नॉर्मल बंदा जो बिजनेसमैन है जो हमारे ओनर है उनको भी नहीं गुजरने दिया जा रहा। तो मैं मतलब कम्प्लीटली शॉक, मतलब ये क्या हो रहा है कि मतलब वो आईजी साहब हैं तो रोड बंद कर दिया है, KFC में आए हुए हैं वो, ठीक है? तो उनके पास अथॉरिटी है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक मतलब उनके लिए लॉ और है, मेरे लिए लॉ और है, बस ठीक है? ठीक है, मतलब पावर चाहिए, पावर के तो बगैर ऑब्वियसली जिंदगी कोई नहीं। विदाउट पावर यू आर नथिंग इन पैसा भी हो इन तो पाकिस्तान, बिल्कुल इन ठीक है। पाकिस्तान। ये कह रहे हैं जी पैसा भी हो पावर कोई नहीं तो कुछ नहीं आप, मतलब सिर्फ ये है। जी बोलिए। उससे पहले कि मैं इनके पास जाऊं, हमारे पास एक कराची से गेस्ट हैं जिनकी हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं। उन्होंने ना कि सिर्फ 2 दिन हमारे साथ गुजारे बल्कि एक्चुअली बहुत इंटरेस्टेड सेशंस भी अटेंड किए। वी आर सो वेरी थैंकफुल। सनम सईद प्लीज बुलाए ना, कम आ रहे। सनम जी, आपको मैंने देखा आप बहुत सारे सेशंस एक्चुअली हम नहीं आपसे कह रहे थे, प्रोग्राम देख के अटेंड कर रही थी। आप मुझे प्लीज़ बताएं आपको एयरपोर्ट जाना है, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा ये? क्योंकि पाइड की इस वक्त ये एक एफर्ट थी कि ये एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है जिसमें हर किसी को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। आपका एक्सपीरियंस? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और इस फेस्टिवल का हिस्सा बनने का एंड टू सिट थ्रू ऑल द सेशंस। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक बिल्कुल ही अपने फील्ड से थोड़ा अलग फील्ड में आई हूँ, लेकिन इट्स ऑब्वियसली नॉट एन अलग फील्ड। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इकोनॉमी। माई सैलरी एंड व्हाट आई डू ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमी। माई इंडस्ट्री प्लेज अ ह्यूज पार्ट इन जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर दिस इकोनॉमी। सो हमारा यहाँ मेरे फ्रेटर्निटी से और बहुत सारे लोगों का यहाँ ऐसे फेस्टिवल्स में हिस्सा लेने का आज मुझे कल मुझे एहसास हुआ दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू डेवलप दैट पर्सपेक्टिव। हम लोग अपने बबल्स में रहते हैं, अपने ख्याल में, ईच मैन फॉर हिज ओन टाइप एटीट्यूड है हमारा। माई टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन फॉर द लास्ट 2 days was the one word that has been used in every single session is fragmented. हम बहुत टूटे हुए हैं, टूटे हुए लोग हैं in every economy, in our mind, body and soul is fragmented. Our work ethic is fragmented, our family lives is fragmented, our attention span is fragmented, our economies, our industries, our politics, it's all. We need to come together, we need to collaborate in every discussion, whether it was policy makers, the youth, the government, politics, सबको साथ आके एक platform पे आके implement करनी है ये चीज़ें. So this was just the first of its kind. I hope that this festival continues in all the cities and that more university students come out, because this is precious information for you guys to absorb and for your perspective to be kind of shaken up, और आपको एक बिल्कुल ही coin का flip side नज़र आए, ताकि आपके अंदर के जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो जाग जाएं. और हम एक सुन कौम बन चुके हैं. The youth generally universally I think has become very numb because of social media. So it's good that YouTubers are making money and working independently, but this work ethic, we need to work on our work ethic. And जिस तरह Mr. Nadeem कह रहे थे कि माँ के लाडले नहीं बनाते पैसे और वो successful नहीं होते, I 100% agree. Abroad, children are kicked out of their house at 18. They have to make a living for themselves. यहाँ पे आप लोग अपने माँ बाप के घर में रह के अपनी बीवियों को यहाँ घर पे ला के आराम से rent free या rent या जो भी, you don't have to be rich, poor, whatever it is, you live with your parents. You will never work hard enough unless you don't get out there and try to survive on your own without your maa ki dua and lard and pyar and parathe. You have to know how to survive there on your own. It's a bad, mean world, but until you don't put yourself through that, you'll never know how to stand up on your own 2 feet. ये बहुत मेहनत करनी होगी हमारे youth को, हमारे बच्चों को, हमको. So thank you so much for being Sanam, here. before we let you go, very briefly, 2-3 minute में आप अपनी life story बता दें, including the challenges that you faced to get, mashallah, you're doing well now, you're a star. You must have faced some challenges. Was it easy? Was it a rocky path या difficult path था? मेरा passion हमेशा से clear था.
मुझे बचपन से एक्टर बनना था। मैं अपने मोहल्ले में, अपने घर में, स्कूल में फ्रेंड्स के साथ बहुत थिएटर प्लेस करती थी। किसी ने वो शौक़ देखा मुझे, राहत काज़मी मेरे प्रोफेसर थे स्कूल में, उन्होंने मेरा शौक़ देखा। हम लोग प्लेस करते गए, प्लेस स्कूल से पब्लिक हो गए, पब्लिक से रोहेल हयात ने हमारा म्यूज़िकल देखा, कोक स्टूडियो का अपॉर्चुनिटी मिला, मुमना दुरैद फ्रॉम हम टीवी, उन्होंने एक्टिंग देखी, उन्होंने काम दिया फिर टीवी पे। सो आई वाज फॉर्चुनेट, आई वुडंट से प्रिविलेज्ड बट जस्ट फॉर्चुनेट। आई वाज क्लियर व्हाट माय एम वाज क्लियर, माय फोकस वाज क्लियर, माय डेडिकेशन वाज क्लियर। आई पुट इन द आवर्स। वर्कशॉप्स में मैंने एक्टिंग पढ़ा नहीं, बट मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी, वर्कशॉप्स देखती थी, मेहनत की वहाँ पे। और obstacles I face maybe is not doing the kind of scripts जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन अगर वही बात कि आप नौकरी ना ढूंढें, फिर आप अपने लिए वो बनाएं, वो क्रिएट करें। तो आजकल मैं वही कर रही हूँ, अपने लिए रोल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं किसी और पे डिपेंड ना करूँ और अपना सोल सेटिस्फाई रखूँ। कोई मौके आए थे जहाँ आपने गिव अप करने का सोचा था? नहीं नहीं नहीं, बिकॉज नहीं अच्छा, इसी के There's साथ so many people who struggle. कई लोगों की कहानियाँ बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा फिर उनकी कहानी देख के इंस्पायर होती हूँ कि अगर फलां XYZ इंसान ने गिव अप नहीं किया, तो how can I even consider giving up? You just have to keep at it. Persistence is key. Consistency and persistence will get you very far. Very good. Sanam, Thank you. last two things. उन्होंने पूछा कि कभी कोई ऐसा मोमेंट आया कि you thought of giving up. इसी से लिंक में कहूँगी, how long did it take for जिंदगी गुलजार है to happen? Overnight. मतलब मेरा नसीब क्या था, मोमिना ने एक ड्रामा ऑफर किया, मैंने कर लिया, और फिर वो मतलब it was about grabbing the opportunity. I don't think anyone knew it would become what it did. It was just an ordinary script that came my Last way. question, and, actual last question. Economics की जब बात आती है, हर कोई कहता है खुश्क सब्जेक्ट, बात ना करो। आप 2 दिन हमारे साथ थी और हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसका इकोनॉमिक्स से ताल्लुक नहीं था। बिल्कुल। Was it खुश्क? It wasn't khushk. It was depressing. It was eye-opening. It was emotional. It was very emotional that the state of affairs is very sad, and the future is in the youth, and the youth just needs to really wake up and take charge, because unfortunately the legacy we have left behind is bakwas, and we have to create it from the beginning. So just wake up and get to work. Thank you so much. बहुत सारी तालियां इनकी। Thank you so much. And इंशाल्लाह आप हमें इस्लामाबाद फाइट विजिट कर रही हैं, हमारी प्यारी सी रूफ टॉप जो हर वीडियो में आपको नजर आती है। ओके, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैयब, आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। मैं ये समझता हूँ कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, टाइम वेस्ट होगा, फैमिली से दूर रहेंगे, इससे अच्छा है कि नौकरी ढूंढे, छोटी सी छोकरी ढूंढे और इंजॉय करें बस। समझ नहीं आई क्या कहा? क्या देखा फिर आगे रिश्ते पे यार, कसम खुदा की। ये हमने बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ है कि आप बताएं कि पाकिस्तान का बिगेस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और आपके ख्याल में उसका हल क्या है। तो वहाँ भी कोई लेके गया हुआ है, नीड अ गर्ल। अब ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करेगा, आई एम नॉट सो सर्टन, लेकिन लिखा वहाँ भी हुआ है ये। Hello, this is Noor from LCWU BS4. हम लोग बहुत इजीली डिमांड कर लेते हैं कि हमें वीज़ा दे दो, हमें जॉब दे दो, बट माय क्वेश्चन हियर इज़ क्या वाकई हमारे पास इतनी स्किल्स हैं कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उसे लीड कर सकें? मैंने पर्सनली बहुत से ऐसे ग्रेजुएट्स देखे हैं जिनके पास 4 इयर्स की डिग्री तो होती है, बट दे डोंट इवन नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। मैं पर्सनली इस बात पर बिलीव करती हूँ कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप ना वीज़ा डिमांड कर सकते हो, ना ही आप जॉब डिमांड कर सकते हो। अगर आप ये डिमांड करते हो, then you guys should have the courage to lead an organization, to make any kind of betterment in that organization. This is all what I want to say. Thank you. Very good जी। ये कह रही हैं कि आपके पास स्किल्स हैं कि नहीं, आइए बोलिए। सिर्फ डिग्रियां इकट्ठे करने का कोई फायदा नहीं। हमारे पास बच्चे आते हैं 3-3, 4-4 डिग्रियों के लेके, सवाल पूछो जवाब नहीं देना आता, तो क्या करें हम?
अस्सलाम वालेकुम, आई एम नूरुल फ्रॉम LCWU इन BS4। मैं ये सोचती हूँ कि हम पाकिस्तान में रह के बिना पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इस वक्त जो जेन ज़ी यहाँ पे बैठी हुई है उसके पास स्किल्स भी हैं और कुछ हैं जिनके पास डिग्री है लेकिन स्किल्स नहीं है। लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना ये है कि हमें पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए, ना कि ये कि हम भाग जाएं यहाँ से और छोड़ के चले जाएं कि नहीं हम यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ के इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं लेकिन हम ही आगे पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अली रज़ा एंड आई एम फ्रॉम UMT। अच्छा, हम ये तो कह रहे हैं कि यार हम पाकिस्तान रुड़ गया, तबाह हो गया, हम ये क्यों नहीं अपने बच्चों को सिखा रहे कि पाकिस्तान इस तरह से बेहतर हो रहा है। अगर हम सारे बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए कौन करेगा। मेरे बहुत से जानने वाले ऐसे हैं, बहुत से जानने वाले ऐसे हैं पाकिस्तान के हालात से तंग होकर अब्रॉड चले गए। पूछा क्या कर रहे हो, यार न्यूज़पेपर तकसीम कर रहे हैं, घरों में कार चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं। तो यार पाकिस्तान के लिए ये सब क्यों नहीं करते तुम लोग, क्यों पाकिस्तान में ये सब करने की क्या शर्म है। थैंक यू। नहीं, बात सुने, रुक जाएं, कहाँ भाग रहे हैं, क्या करेंगे आप पाकिस्तान के लिए। सर जो आप कर सकते हैं करें। नहीं, आप क्या करेंगे बताएं ना, क्या कर सकते हैं आप। सर हमारे बहुत से BBAs हैं, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था तो हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ने BBA चाय वाला के नाम से भी अपना बिजनेस खोलने का किया। तो क्यों नहीं हम ये करते। सर पाकिस्तान में रहते हुए जो काम हमने बाहर जाके न्यूज़पेपर तकसीम करने हैं, पाकिस्तान में हमें शर्म क्यों आती है। जो वहां से बोल रहा है आ जाए, इधर आए, चलें, दिलेरी पकड़े। अच्छा, वहां से नारे लगा रहे हैं, आए, आगे आए। गुड जॉब, आइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान है और मेरा ताल्लुक जामिया पंजाब से है। गुंडों की जामिया है वो। खैर, चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हैं हम वतन के, सारा जहां हमारा। अब खुदा ने कोई नादरा का ठप्पा लगा के तो पैदा नहीं किया। मैं तो अगले महीने जा रहा हूँ फिनलैंड, आप जहां मर्जी जाए। तो नदीम उल हक साहब को मैं समझता था कि थोड़े यंग हैं तो नौजवानों का थोड़ा ख्याल करेंगे, और टॉपिक होना चाहिए था नौकरी के साथ छोकरी दो या वीज़ा दो। फिर मैं इंडिफरेंस था, फिर मैं सोचता कि वीज़ा लेना या इधर रहना। और दूसरी एक बड़ी सीरियस बात है कि पाकिस्तान में वो कहते हैं ना गैर यकीनी, हर तरफ गैर यकीनी है, वो पॉलिटिकली हो, समाजी तौर पे या सोसाइटी में या सोशली, तो एक गैर यकीनी है। तो यही हो रहा था कि लास्ट मंथ हमारे डिपार्टमेंट में एक बड़ी अच्छी इवनिंग थी जहां हम लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थोड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे थे। तो हल्ला गुल्ला करते करते अचानक मैंने बोला 8वें सेमेस्टर के बाद क्या करना है, तो किसी को कुछ नहीं पता, सारे चुप हो गए। मतलब इतनी गैर यकीनी है कि हमें नहीं पता कि आगे क्या करना है या आगे क्या होने वाला है। तो इस गैर यकीनी की वजह से मुझे वीज़ा ही चाहिए। थैंक यू। ये बड़ी मज़ेदार बात की है। ये कहते हैं हमें कुछ नहीं पता 8वें सेमेस्टर के बाद। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है आपने क्या करना है आगे, हाथ खड़ा करें। थोड़े से ही हैं। अच्छा, पता है जिसको पता है आगे आके बता दे। मेरे ख्याल में कि मेरे अंदाज से बहुत चलें, जिसको पता है आगे आके बता दे। मैडम बोलिए। मसला ये है कि हमें सेशन को खत्म करना है, वरना मैं एक्चुअली आप लोगों से जानना चाहती कि क्या करना है। हेलो, हैंग ऑन, सुने जी। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो मैं पाइट का थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा कि उन्होंने इतना अच्छा 2 दिन हमारे लिए ये सारा कॉन फेस्टिवल अरेंज किया। और सेकेंडली बस मैं ज़्यादा नहीं आपका वक्त लूँगी, मैं सिर्फ एक सवाल सबसे पूछना चाहती हूँ। सब ने कहा कि हम बाहर, मेजॉरिटी ने कहा कि हम बाहर जाना चाहते हैं। आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दें। आप उस कंट्री को बहुत सर्व करते हैं, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मगर क्या आप उस मुल्क को अपना मुल्क कह सकते हैं? अपना मुल्क कहेंगे? अमेरिका को अपना मुल्क कह सकते हैं? क्या आप उस तरह से वो चीज़ फील कर सकते हैं जो आप पाकिस्तान में फील कर सकते हैं? और सेकेंडली, अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं, तो दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर मसले मसाइल नहीं है? तो आप एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जाएंगे, पर जब जहाँ पे वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस आएंगे तो आप तीसरे मुल्क जाएंगे। तो अगर हमने कुछ करना है तो हम पाकिस्तान में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट विद ग्रेट पेशेंस।
हमें पेशेंस की भी ज़रूरत है, एज वेल एज पेशेंस की भी मैं आपसे ज़रूरत एक छोटा सा सवाल पूछ लूं? जी। माशाल्लाह अपनी बड़ी पैशन का इजहार किया है। मुझे एक जवाब दें कि अगर सादिक खान पाकिस्तान में होता, दाता दरबार पे होता ना, क्या कर रहा होता वहां? ठीक है, तो मुझे बताएं खुदा के वास्ते, ये बड़ी मुझे मोहब्बत है पाकिस्तान से, बट सादिक खान बेचारा यहाँ दाता दरबार में बैठा होता, ठीक है, वो मतलब मेयर ऑफ लंदन बन गया, यहाँ उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी थी? बोलिए सर। अपॉर्चुनिटीज का इंतज़ार नहीं किया जाता, अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाता है। आप अपने लिए क्रिएट करें अपॉर्चुनिटीज़ को। और गुड जॉब, गुड जॉब। और मैंने एमएससी इकोनॉमिक्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मेरे पास इतनी हाईली नहीं जॉब है, बट मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि मैं टीचिंग कर रही हूँ। टीचिंग के साथ जो है मैं इस मुल्क को जो हम जा रही हैं सारी? नहीं नहीं, ये ठेकेदारी नहीं है, हम एक अच्छा जी ठीक। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो जी। अस्सलाम वालेकुम। My name is Mohammad Adil Shahzad. I'm basically from Economics Department, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ से एमफिल मास्टर वगैरह करते हैं और हम चाहते हैं कि हम बाहर जाकर मतलब जॉब वगैरह करें। तो हम जो बाहर जाकर उनको सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो अपनी कंट्री के लिए हम नहीं कर सकते? क्या हम उनके अंडर जाकर जो काम करते हैं वो खून पसीना अपने कंट्री के लिए करें तो हमारा कंट्री नहीं ग्रो कर सकता? और इस मौके पर मुझे इकबाल का वो वाले अल्फाज याद आते हैं कि जब उन्होंने फॉरेनर के लाइब्रेरी में अपने मुस्लिम ऑथर्स की बुक्स देखी और उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं अपने राइटर से, वो ये दूसरे उठा रहे हैं। तो आप लोग जो दूसरों के लिए करना चाहते हैं वो अपने कंट्री के लिए करें। ठीक हो गया, आप इस कंट्री को ठीक बदल हो गया, सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू आपने सो तो मच। बच्चों का जाना भी है, बस क्विकली सब अपनी बात करेंगे। लाइन में कौन है? टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब है और मैं इसकी इकोन फेस्ट की वीडियोग्राफी संभाल रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान में रह कर बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब से सिर्फ ये डिप्लोमा किया था वीडियो एडिटिंग का, वीडियोग्राफी का, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2-3 सेटअप है, मैं एक अपनी कंपनी चला रहा हूँ। तो जॉब ज़रूरी नहीं है। मेरे वालिद साहब भी बहुत परेशान थे स्टार्ट में कि मेरा बेटा मैट्रिक किया है तो क्या करेगा, जॉब नहीं मिल रही। मुझे भी वो काम नहीं था मिल रहा, लेकिन मुझे सिखाया ये गया, किसी ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि आप ऑनलाइन काम सीखें और अपने सर्विसेज को फाइबर पे या फिर कहीं भी आप बताएं मीडिया पे। छोटी सी बात कहूँ? जी जी। बेसिकली आप गोरे की नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ जाने के बजाय, बाहर जाने के बजाय यहाँ माइग्रेट कर गए मेंटली। गलती हुई है ना यार, गलती हुई है ना। सिर्फ है कि ये माँ का लाडला बाहर नहीं जाना चाहता, यहाँ बैठ के गोरे के लिए काम, क्यों यहाँ तो इसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर यूट्यूब ना होता आप क्या करते? क्यों, मैं किसी और से भी सीख सकता था ये काम, एडिटिंग का, वीडियो एडिटिंग का मुझे शौक भी था। देखें आगे दें, चले कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे दें, चलें जी, बस अब नो मोर। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ आमिर मजीद। मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से और मैंने अभी पब्लिक पॉलिसी में एडमिशन लिया है RMIT में, ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो मेरा जो पहली बात थी ना, मैं बहुत पहले से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो पहली जो मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारा जितना भी इकोनॉमिक डेटा है ना अभी तक, वो जितना भी मैक्सिमम सेकेंडरी डेटा है और हमने जितनी भी रिसर्चेस की है ना वो किसी और का डेटा उठा के ही की हुई हैं। तो एक तो आज तक हमने कभी अपनी प्रॉपर रिसर्च की ही नहीं है। हमारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं वो रिसर्च या रिसर्च पेपर्स इस वजह से लिख रहे होते हैं कि चलो हमारी 2-4 हज़ार रुपया या 10,000 रुपया जो भी होगी वो विद पैसेज ऑफ टाइम एक फीसिस हमारी बढ़ जाएंगी, जो सैलरी वो होती है। दूसरा ये है, मैं इस टाइम फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ कंटेंट राइटर एज अ, और मुझे पता है जो हम यहाँ पे मंथली इनकम ले रहे होते हैं कंपेयर टू अगर हम वो बाहर देखें, यूरोप में देखें, ऑस्ट्रेलिया में या जितने भी और कंट्रीज़ हैं, तो वो तकरीबन 2 से 3 दिन की उनकी टोटल वेज हो जाती है। अगर वहाँ पे हम 8 घंटे काम करते हैं, वो भी ऑड जॉब्स के जो हम वहाँ पे 2 से 3 दिन के कमाते हैं वो यहाँ पे हम मंथली अर्न कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे वेज रेट नहीं मिल रहा। एक बंदा मुझसे पहले आया हुआ था जो यही कह रहा था कि यहाँ पे हम कर सकते हैं, हमारे पास स्किल्स नहीं होती। स्किल्स हैं लेकिन हमारे पास वेज रेट जो है वो कंपेयर टू जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिका है वो अच्छा नहीं है। तो कोई भी यहाँ पे नहीं रहना चाहता क्योंकि हमने सबसे पहले घर वालों को देखना होता है। तभी तो आप भाग रहे हैं। सॉरी, तभी तो आप भाग रहे हैं ना। नहीं, मैं भाग नहीं रहा, मैंने अपने घर को बनाना है, मैंने अपने घर वालों का सोचना है पहले। तो वापस तो नहीं आना ना। नहीं, मैं आऊंगा। आएंगे? मैं आऊंगा। बड़े बेवकूफ हैं यार, बड़े पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। चले, थैंक यू नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम,
मेरा नाम अली रज़ा और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से बिलोंग करता हूँ। सिंपल इज़ डैट, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान से बाहर इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सच बोलने वाले को उठा लिया जाता है। जैसे कल यहाँ पे हसन इकबाल साहब बैठे हुए थे, अगर इस्टेब्लिशमेंट का कोई बंदा बैठा होता, मैं क्वेश्चन करता तो बाहर वीगो खड़ा होता, ठीक है। और दूसरी सजेशन ये है, इस ओपन माइक का जो टाइटल होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, वीज़ा दो या जीने दो, या मार डालो या जीने दो। सिंपल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अम्मार बलोच, आई एम फ्रॉम FCCU, फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात हो रही है कि नौकरी दो या वीज़ा दो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ये देखना चाहिए कि एज जॉब अपॉर्चुनिटीज है ना फॉर द लिविंग, क्या जिंदा रहने के लिए सिर्फ नौकरी ही बस काफ़ी है? यहाँ पे अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो एक वेल इन्फॉर्म्ड और एक प्रोफेशनल डॉक्टर भी रोड में रोल रहा होता है ड्यू टू दी VIP प्रोटोकॉल्स। और दूसरे साइड पे अगर आपके पास एक अच्छा सा मर्सिडीज बेंज भी है तो कराची जैसे शहर में या फिर लाहौर के मतलब पोश एरियाओं में वहाँ पे आपके साथ मतलब स्नैचिंग होती है, गाड़ियों की स्नैचिंग ऑन गन पॉइंट पे भी। तो क्या ये चीज़ के मतलब नौकरी है ना, आपके पास वेल्थ जो है या फिर आपके पास मनी है, ये सिर्फ वो नहीं है कि मतलब आपके पास रहने के लिए, और दूसरी भी एग्जिस्टेंस, पाकिस्तान में वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो क्यों मैं यहाँ पे रहूँ? ठीक ठीक, आगे चले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरीन नवाज़ बसरा है और मैंने ग्रेजुएशन PU से की। उसके बाद मैं UMT से साइकोलॉजी पढ़ी हूँ। आपने पूछा कि क्या किसी को पता है कि उसका क्या वो फील्ड है और वो उसमें आगे बढ़ भी सकता है कि नहीं। मैं आइसोलेशन में रही, मेरी डिग्री के दौरान मैंने 1 साल हॉस्टल में गुजारा और मेरे माँ बाप को नहीं पता। वजह पीछे कुछ और थी, मेरे अब्बू का मर्डर हुआ था इसी पाकिस्तान में रहते हुए और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। मैं ख़ुद इस ट्रॉमा से गुजरी, मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। फिर मैंने ख़ुद को कहा डोंट गिव अप, कम ऑन। मैं ख़ुद निकली, अभी मैं अपनी तालीम हासिल कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट बन के ऐसी यूथ जो कि इस ट्रॉमा से गुजरी होगी, मैं उसको अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, मैं उसको मदद करूँगी ताकि वो फ्यूचर में इस तरह के जो बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको ना इतना छोटा सारा एक हौसला चाहिए होता है और वो छोटा सारा हौसला उनकी ज़िंदगी बदल देता है। तो मैं ये करूँगी। वेरी गुड, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वजाहत अली, स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आई जस्ट रिसेंटली completed my MPhil इंटरनेशनल फ्रॉम मिनहाज यूनिवर्सिटी एंड थैंक यू टू डॉक्टर साहब। यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई, क्रिटिसिज्म भी हुआ, पॉजिटिव चीज़ें भी हुई, बट आई वुड लाइक टू मेक अ पॉइंट कि प्लीज़ काइंडली हमें अब नॉलेज इकॉनमी की तरफ मूव ऑन होने, क्योंकि जब 90s में या जो नेशन स्टेट्स थी, जो डेवलप कंट्रीज थी, उन्होंने जब ग्लोबलाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया था तो वो नेशंस अब आज बेनिफिट ले चुकी हैं। बट माजी में जो भी पॉलिसीज़ रहीं हम उनसे बेनिफिट ले सके या नहीं ले सके, तो आई वुड रिक्वेस्ट है प्लीज़ कुछ यूथ के लिए इस तरह एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम्स लाए जाएँ। और जिस तरह ये टॉपिक है नौकरी दो या वीज़ा, आई वुड लव कि अगर यहाँ पे हम लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को दोबारा से पाकिस्तान में लाएं, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और हम उन स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को दोबारा फिर बिग इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट करें नॉलेज इकॉनमी के ज़रिए। और ख़ास तौर पे हमें डिप्लोमेसी और पीस के हवाले से ज़्यादा काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी। एक सेकंड, उससे पहले कि क्विकली हम ख़त्म करें, फ़हीम आप कुछ कहेंगे? हम अगले सेशन के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे हैं। आ जाए। ये है जी, थैंक यू सो मच। ये जो सेशन है ये हमने आपको सुनने के लिए रखा था। मैं पाकिस्तान से 2 दफ़ा बाहर गया हूँ। एक दफ़ा मैं MPhil MS करने गया हूँ जर्मनी, मैं 2 साल रहा हूँ, वापस आया हूँ। मैंने सर्व किया है। मैं PhD करने के लिए फिर UK गया हूँ और मैं फिर वापस आया हूँ। सो यहाँ से मैं पहले स्टार्ट करूँ कि ये चॉइस की बात है, ठीक है। बाहर जाने में कोई हर्ज नहीं है अगर वाकई वो बंदा बाहर जाएगा जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। बेसिकली ये 2 चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे। एक है होप। अगर तो सर इनके पास होप है यहाँ पे तो ये यहाँ पे स्टे भी करेंगे, यहाँ पे स्ट्राइव भी करेंगे और ग्रो भी करेंगे। जब तक होप रहेगी ग्रो करेंगे, सब ठीक चलेंगी। बट अगर होप नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो हाँ
आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे कि मुझे बाहर जाना है, ठीक है? तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ जाके सेटल होना चाहते हैं और वहाँ से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट ये ज़रूर है कि इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के बाहर के मुल्कों में, तो पाकिस्तान को उसमें मत भूलें, उसमें अपनी हिस्से की कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़रूर करते रहें उसमें। चलें जी, थैंक यू। से हम अगला सेशन जो है वो साथ ही शुरू कर रहे हैं इसके, विदाउट एनी ब्रेक। थैंक यू जी, सारी पाकिस्तान की यूथ को ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ थोड़े एक्शन में भी आएँ और मांगें जो आपको चाहिए, लेकिन तमीज़ के साथ। ओके जी, लास्ट सेशन। अच्छा,